देने वाली, जिससे मानव ने अपने ₹100 बरदा जी जावड़े निवासी उनकी तरफ से भगवान के बेटे, जिस मानव ने अपने जीवन में सत्संग उतार ली, चाहे घर में कितना ही दुख हो वह हमेशा सुखी रहता है। क्या? जिस मनुष्य ने अपने जीवन में सत्संग उतार ली, गाड़ा के मुंडे दुख हो बोले वो सुखी रहता है। क्यों सुखी रहता है? कारण क्या इसका? वह समझता है कि संसार की सब क्रिया नाशवान है, मिटने वाली है। प्रिय बंधुओं, जो उधर जो सामने लोग खड़े हैं और धूम्रपान भी कर रहे हैं, बातें बहुत कर रहे हैं ताकि यहाँ तक आवाज आ रही है। महात्मा जी क्या बोल रहे हैं, क्या फरमा रहे हैं, आप लोग उस पर कुछ बताया है। कबीर साहब ने कहा कि हमारा जो घर है, हमारा गृहस्थी जीवन है, वो क्या है? लाख दुखा की झोपड़ी जी को नाम घर, खेतों के सागे सागे बहने जीव तो ही मरे। क्या बताया? हमारे घर में कितना दुख है? लाख, जिसकी अनगिनती पार नहीं है। लाख दुखा की झोपड़ी जी को नाव, भी को नाव घर बना मिल मारो घर ऐसा, वो काई घर है? भी में टुकड़ो टुकड़ो है। लाख दुखा की झोपड़ी जी को नाव घर, खेतों के सागे सागे बहने जीव तो ही मरे। ये हिलोड़ा में हिलोड़ा खाया जा, तू भी चल तो रहे। अरे हिलोड़ा से बाहर निकलना चाहता है तो जीते जी मुक्त हो। जीते मरने का मतलब है जीते जी मुक्त होना। जीते जी अपने चेतन शुद्ध सबों को जान जाने का नाम है जीते जी मुक्त होना। मरना नहीं होता है, मरना तो वही हो जाता है। गरीब साहब ने क्या मरने के लिए क्या किया? मरता क्यों नहीं? मूड नाड़ी समझ कटारी खाके अब तू मत करना पड़ रख। मरना वो होता है कि बार बार जन्म नहीं हो तब मरना होता है, और बार बार जन्म होता तो मरना थोड़ा ही होता है। वो तो जन्म रहा, कहाँ मरा? फिर जन्म ले लिया, फिर मर गया, फिर शरीर छोड़ दिया, फिर लिया, मरा कहाँ पर? मरना तभी मानिए जब हमारा शरीर वापस ग्रहण न करे। तो इसलिए गरीब साहब ने कहा कैसे मरे? वासना बीज भस्म कर बंदे बीरे बैराग जगा के, उल्ट देख स्वरूप देश में गुरुगम चश्मा लगा के, अब तू मत करना पण राखे। अरे मरता क्यों नहीं? मूड नाड़ी समझ कटारी खा के, समझ रूपी कटारी खा करके मर जाओ, फिर दोबारा मरने की जरूरत नहीं पड़ती। मरना का मतलब जन्म नहीं होना, और जन्म होता है तो मरा नहीं है ना। इसलिए महापुरुषों ने क्या है, तो इस सत्संग करके यदि हम जन्म मरण के चक्कर से मिटना है तो सत्संग करो। सत्संग बिना सत्य निर्णय का बोध नहीं होता है, और सत्संग वही कहलाती है जिसमें सत्य का निर्णय होता है। सत्य असत्य विवेक ने बुद्धि पंडा, पंडा सज्जात सो पंडित है। जिसमें सत्य और असत्य विवेक करने की बुद्धि होती है उसे ही पंडित और पंडा कहा जाता है। जनेब टागने से कोई पंडित नहीं होता। सत्य असत्य विवेक करने की बुद्धि नहीं है तो पंडा नहीं है, पंडित नहीं है, हैं? इसलिए विवेक होना चाहिए। विवेक वही है सार असार छांटने का नाम विवेक। विचार सागर में लिखा क्या? अविनाशी आत्म अचल जगताते प्रतिकूल, ऐसो ज्ञान विवेक सब साधन का मूल। आप आत्मा अविनाशी है, जगत प्रतिकूल है, रदल बदल होता है। पहाड़ का पानी बन जाता है, पहाड़ की छोटी नदी बन जाती है, समुद्र बन जाता है, ऊंचा टीबा बन जाता है, तालाब बन जाता है। रद्द बदल किस में होता है? जगत में। आत्मा तो जो की तो ये, इस बोध को जानने का नाम ही विवेक है। अब ये विवेक हमारे में नहीं है तो हम घोड़मोड़ है, विवेक नहीं कर पाए तो लाभ नहीं ले पाए, जान नहीं पाए अपने आप को। तो इसलिए सात भाई क्षत्रिय संगत सुखदाई, वेद संत और सुरती समृति आप श्री मुगाई। इस सत्संग की महिमा वेद भी गाते हैं, सुरतियां भी गाती है, संत भी गाते हैं, और आप श्रीमुख कहते कृष्ण भगवान राम भी गए। उन्होंने भी सत्संग करके अपने जीवन का सुधारा, संतों की सत्संग करके। रामकृष्ण से को बड़ा, उन्होंने भी गुरु कीन, तीन लोग के वे करता गुरु के आगे आधीन। राम और कृष्ण भी गुरु के शरण में गए, वो भी हमारे देश के मान मानवीय सिद्ध अवतार हुए, लेकिन उन्हें भी गुरु की शरण में जाना पड़ा। अवतार हो गया तो क्या हो गया, लेकिन गुरु के बिना उन अवतारों को भी ज्ञान नहीं हुआ।
बताओ कौन सा अवतार जो ज्ञान हो गया बिना गुरु के? हमारे मुख्य अवतार तो दो ही है, रामचंद्र भगवान, कृष्ण भगवान, जो गुरु की शरण में जाकर के सत्संग करके प्राप्त हुआ। तो फिर बतलाया कई बार इंद्र शुभ हो गए, फिर 84 पठाई कि कई बार ये जीव इंद्र बन गया। इंद्र बन तो गया लेकिन किया क्या? 84 में गया। क्यों गया? इंद्र पद का अभिमान हो गया कि मैं इंद्र हूं। कोई कहाँ को पद को अभिमान है, कोई का कहाँ को पद को अभिमान है, कोई का सरपंच को अभिमान। 5 साल में ठाना हो जाएगा, 5 गले में भरो। अरे एक पद ऊंचा लियो, गुरु पद, सत्संग पद, जो जीवन भर मस्ती में छाई रहती है? तो कई बार इंद्र सुख भोग्यो, फिर 84 पटाई, आत्मज्ञान उदय नहीं, जब लग तब लग गोता खाई। आत्मा का ज्ञान उदय नहीं खाया तो तब तक ये जीव गोता खाएगा। गोता का मतलब बार बार जन्मना, बार बार है। और आत्मज्ञान उदय हो जाता तो क्या होता है? जो लो तारा जगमगे, अरे तो लो उगे न सूर, जो लो जीव कर्मवश डोले, जब लग ज्ञानपूर। तारा कब तक जगमगाता है? जब तक सूर्य नहीं उगता तब तक। और सूर्य उग जाता तो कोई तारा देखता है क्या? कट गया, भी एक का प्रकाश में छिप गया। तो ऐसे ही जीव जब तक आत्मा का ज्ञान बोध नहीं होता है तब तक 84 में आना जाना रहेगा। ये निर्णय है संत महापुरुष का। रजिस्ट्रेशन बात है, मजिस्ट्रेट की बात है, रजिस्ट्रेशन बात है। पट्टा पक्का है कि जब तक जन्मेगा तब तक मरेगा, जब तक आत्मा का बोध नहीं होगा तब तक। और आत्मा का बोध होगा तो क्या? बोध होने का मतलब क्या होता है? शरीर से आसक्ति हटाना। हमारी आसक्ति हटती है तो हम मुक्त होते हैं। आसक्ति हटेगी का नाम ही मुक्तता है। फिर बताया आत्मज्ञान उदय होने की 4 उपाय बताई। सम, संतोष, विचार, तीसरा चौथी सत्संग आई। ये 4 उपाय होती है आत्मा का ज्ञान उदय करने की। कैसे? सम का मतलब होता है हमारी मन और इंद्रियों को रोकना। बार बार मन किधर जाता है? मन का स्वभाव क्या है? क्या चाहता है मन? धन दौलत नहीं चाहता है, मन चाहता है भोग। क्या भोग? वासना का भोग। और उसके भोगने के लिए साधन क्या उसका? मन तो मान के वे हम जावे फलेंटोड़, पर वो जा नहीं सकता। कौन जाएगा? जिससे जाएगा तब जाएगा। राम बख्शी महाराज की रामचंद्र भाई नींद आ रही है, देख पदार्थ सामने इंद्रिय लिपटी जाए। वस्तु देख करके इंद्रियां जाती है, फलानी चीज अच्छी है। देख पदार्थ सामने इंद्रिय लिपटी जाए, अरे इंद्रिय पीछे मन गयो। इंद्रियां जो कौन सी है? आंख इंद्रिय, कान इंद्रिय, स्वाद इंद्रिय, नाक इंद्रिय, तो जाएगी। फिर उसके पीछे मन जाएगा कि भाई वस्तु अच्छी तो ले आओ। तो लाएगा कौन? मन भी नहीं लाएगा, इंद्रिय भी नहीं लाएगा, कौन जाएगा? ये ढांचा रहेगा 2.5 मन का। इंद्रिय पीछे मन गया, मन तन को ले जाए, मन तन को ले जाए वासन भावना जैसी धारे। अब मन बैठे ले जा बैठाण दियो। अब बेटा शुभ काम करो चाहे अशुभ काम करो, है ना? शुभ काम हो गया तो कल्याण है, और अशुभ काम कर दिया तो गया 84 में, है ना? इसलिए महापुरुषों ने किया साधुवाई क्षत्रिय संगत सुखदाई। सम्माई क्रिया सब थाकी सरता सिंधु समाई, 5-25 लीन भय माई, साक्षी स्वरूप समाई। सम का अर्थ होता है थिरोना। थिरोना का मतलब जैसे नदी बाकी टेढ़ और चलती है, और फिर बाद जार समुद्र में मिल गई। हरियाणा में तो पंजाब कहला रही है, राजस्थान में इंद्र नहर कहलाती है, गुजरात में दूसरी नदी कहलाती है। समुद्र मिल गई तो नदी नाम कौन बैठे? तो ऐसे ही हमारा मन जब तक डामाडोल है, स्थिर नहीं है, तब तक तो नाम है। और मन हमारा अंतर्मुखी हो गया तो कहाँ मिल गया? अपने स्वरूप में। फिर नाम ही खत्म, मन भी खत्म, इंद्रिय भी खत्म, हमारा केवल शुद्ध स्वरूप रह जाता है। समवाई किया शुभ था कि जो सरिता सिंधु समाई, 5-25 लीन भय वाई, फिर साक्षी स्वरूप समाई, साधुवाई क्षत्रिय संगत शुभ। फिर कहो सम संतोष शशि से शीतल ताप तीनों नहीं। सम संतोष शशि से शीतल ताप तीनों नहीं। जिसके पास में जिसकी वृत्तियां सम है, संतोषपना है ना, तो उसमें कैसी वृत्ति होती है? चंद्रमा जैसी। रात्रि का चंद्रमा कितना प्यारा उगता है, लेकिन चंद्रमा में एक आसक्त चकोर पक्षी होता है। वो सुबह चंद्रमा उगता है ना, तब उसमें नजर डालता है, और जब तक वो अस्त नहीं होता है तब तक आंख नहीं टमकाता। आपने तो आंख पल पल में टमकती है। वो इतना प्यासा है उस चंद्रमा का, और अपन प्यासा नहीं है, सत्संग बैठ जाते हैं, बीड़ी के लालच है।
भागने की लालच है, उड़ने बैठने की लालच है, शब्द शब्द की लालच है ही नहीं। संत महापुरुष क्या कहना चाहते हैं? एक बार कह दिया दोबारा शब्द नहीं आएगा है। तो लालच कहाँ में लगे हमारे? ये वासना दुर्वासना में जाती है। जब हमारी वृत्तियां दुर्वासना में गई तो मुक्ति कहाँ मिलेगी? वे दुर्वासना में जाती रहेगी। फिर बताया सत्संग कलवृक्ष चिंतामणि मनवांछित फल पाई। सत्संग कलवृक्ष चिंतामणि मनवांछित फल पाई। ये चार बातें जो है ना, मन में इच्छा से प्राप्त कर सकता है। प्राप्त वही करेगा जिसकी मनोवृत्तियां स्थिर है। आपन मऊ नहीं बोली, भाग दौड़ कर जाओ नहीं बोले, है ना। सत्संग कलवृक्ष चिंतामणि मनवांछित फल पाई। सम संतोष विचार तहीं तल फिर कमी रहे नहीं कहीं। जिसके पास में सम संतोष विचार है उसके पास में कोई कमी नहीं रहेगी। साधु भाई क्षत्रिय संगत सुखदायक। जो जन क्षत्रिय संगत में आवे पार ब्रह्म मिल जाए। जो जन यानी जन शब्द का अर्थ होता है संत भी होता है, जन शब्द का। जन शब्द का जिज्ञासु भी होता है। सत्संग में कौन आएगा? जिज्ञासु बन करके। जिज्ञासु उसे कहते हैं जो ज्ञान का प्यासा होता है। सत्संग में जाकर के अबे शाम 11 बजे से सत्संग चालू हो गई, अब अभी 2-2:30 बज चुकी है। किसी भक्त ने ऐसा नहीं कहा जी महाराज ये हमारे बात समझ में नहीं आई, हमको ये बात बताओ, किसी ने पूछा क्या? हम कह रहे जैसे ठीक है, पूछो आप प्रसन्न नहीं। जय हो जय हो। हमको तो गाड़ी बना दिया महाराज।